हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज का जो वीडियो है ये इस सवाल पे है जो हमने बहुत दिन पहले गुनीत से पूछा था कि जब उनके पर्सन, उनके डीएम इस प्लैनेट में नहीं है, बट कैसे फिर भी वो हर वक्त उनके साथ हैं और वो कैसे उनसे एवरीडे बातें करती हैं। तो आज वो दिन आ गया है जहाँ गुनीत ने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर किए हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सोल को टच करने वाले। लेकिन उसके पहले मैं दो शब्द बोलना चाहूँगी। कहीं ना कहीं ये दो शब्द उसकी गहराइयों को और आपको सपोर्ट करेंगे जो जिस्ट निकालने में। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले एक डीएफ ने मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक गिफ्ट की थी, अष्टावक्र। ऑनेस्टली बोलूँ, मैं नहीं पढ़ पाई इतने दिन तक ड्यू टू अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। बट मैंने रिसेंटली टाइम निकाला उस किताब को पढ़ने का, और जितना भी मैं पढ़ पाई उसमें मैंने जो अब तक जिस्ट निकाला है, एग्जैक्टली जो मेरी कोशिश लगभग साल भर से रही है कि इस दिमाग को हराकर, इस दिमाग से, इस माइंड को हरा के सोल को मुक्त करना ही मुक्ति होता है। ठीक है, आपकी सोल आज़ाद हो गई है, आपकी सोल के ऊपर से सारी लेयर्स छट चुकी हैं, ऑल द डेंस एनर्जीज, ऑल द लोअर स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक्चुअली में हमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिली ही इसलिए क्योंकि हमें रिलीज़ करना है। वरना ज़रूरत क्या है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की या ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की? तो माइंड को अपने कंट्रोल में लेके आना, और दिस इज़ अ वे टू बिकम अ रियलाइज सोल एंड रिलीज योर सोल फ्रॉम द माइंड। और अष्टावक्र में वही कहा गया है। तो आई वॉज शॉक्ड कि मैं 1 साल से आप लोगों के लिए यही प्रयास कर रही हूँ, थ्रू द शेयर्ड फील्ड, थ्रू माई वीडियोज़ एट्सेट्रा। लेकिन आज मैं उसके आगे की बात करने वाली हूँ, एंड दैट विल लिटरली हेल्प यू वॉट गुनीत इज सेइंग इन द एंटायर वीडियो फॉर श्योर। तो वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या कहने जा रही हूँ कि अब तक हमारे चैनल पे हमने बहुत लेवल तक, काफ़ी बड़े परसेंटेज तक अपने माइंड पर कंट्रोल कर लिया है। दैट इज़ द रीज़न यू आर नाउ एट योर सोल एनर्जी। आप सोल की एनर्जी में इसीलिए हो क्योंकि आपने उस माइंड के ट्रैप्स को कंट्रोल कर लिया है बहुत परसेंटेज तक। ऐसा नहीं है कि आप फुल्ली 100% आपने, आपकी माइंड की ग्रिप खत्म हो गई है। इतने जलवों की हमारी प्रोग्रामिंग, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट एवरी डे यू आर प्रैक्टिसिंग। दैट इज रीजन आई मेड ऑल डे एवरी डे। एवरी डे यू आर प्रैक्टिसिंग एंड विनिंग योर माइंड एंड बिकमिंग अ रियलाइज सोल, अवेकन्ड सोल, राइट? सो अब जब हम सोल की एनर्जी में आ गए हैं, आप में से जिन लोगों को ये लगता है कि अब मैं सोल की एनर्जी में आ चुकी हूँ, नाउ लिटरली ट्विन फ्लेम्स आर द 5D बीइंग, मल्टीडाइमेंशनल बीइंग्स। यस, अब मैं एक्चुअली में 5D बीइंग बन चुकी हूँ। तो अब तो हमारी जर्नी शुरू होती है। यस, क्योंकि जब आप सोल की एनर्जी में आते हो, नाउ यू हैव टू गो डीपर एंड डीपर इन सोल। Underline my words. Why? Because infinity, infinite intelligence, यूनिवर्स इनफाइनाइट है। ओके, हमारी सुप्रीम सोल इनफाइनाइट है, मतलब हम भी इनफाइनाइट हैं। वी आर द स्पार्क ऑफ द सुप्रीम सोल। सो वी हैव टू नाउ, अब हमारी जर्नी, अब हमारी यात्रा शुरू होती है जहाँ हमें अपनी सोल में और डीपर एंड डीपर जाना है। और जो लोग अभी भी माइंड शॉप पर करते हैं, आप देख लीजिए कि आपको अभी कितनी मेहनत करनी है। नाउ व्हाट इज़ द अर्जेंसी? देखिए, कलेक्टिव में जो फर्स्ट एंड सेकेंड वेव्स थी, उनके यूनियन ओवर होने वाले हैं, जो कि मैंने अभी अपनी लेटेस्ट चैनलिंग में कहा था, कलेक्टिव की यूनियन। ठीक है, आप डिसअपॉइंट नहीं होइए अगर आपका ना हो पाए तो, ठीक है, बट कलेक्टिव में एक मास यूनियन की बात चल रही है। सो व्हाई यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द मास यूनियन, ये भी सोचिए। ठीक है,
तो हमें बहुत मेहनत करनी है। हमें मेहनत इसलिए नहीं करनी कि हमें यूनियन चाहिए 24 के अंदर, बल्कि हमें मेहनत करनी है कि हम अब अपनी जर्नी के उस हिस्से में आ जाए जहाँ पर कि माइंड तो हम पीछे छूट चुका है। नाउ वी आर वाइब्रेटिंग इन द सोल एनर्जी, वी आर ऑपरेटिंग विद द सोल एनर्जी, और अब हम अपने सोल में और डीपर जा रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट को मुझे वीडियोस में लेके आना थोड़ा मुश्किल है। डेफिनेटली मैं सोल में और कैसे डीपर जाना है मैं ये शेयर फील्ड में ज़रूर लेके आऊँगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन या मैं जो एवरीडे शॉर्ट्स बना रही हूँ वो समवेयर आपकी सोल को और डीपर पे लेके जाते जा रहे हैं। तो आप मेरे शॉर्ट्स को ज़रूर गौर से सुनिए और आने वाले शेयर फील्ड को लीजिए। बट अभी भी टाइम है, मुझे अभी भी वो गाइडेंस यूनिवर्स से फुल्ली नहीं आया है। सो लेट्स सी। बट यस, अब हमारा टारगेट जो यूनिवर्स का आदेश है कि अब हमें सोल में और डीपर एंड डीपर जाना है। और क्या होता है सोल में और डीपर जाने से? आप अपने ट्विन फ्लेम से, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग विद योर सोल, नो वन कैन स्टॉप योर ट्विन फ्लेम टू रीच यू। यही सीक्रेट था गुनीत का। तो क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि हम सोल में कैसे डीपर जाएं? कैसे हम अपने ट्विन फ्लेम से इतने नॉर्मली कनेक्ट करें, वेदर वो इस प्लैनेट में है या नहीं है, या वो लॉन्ग डिस्टेंस है, या हमारी बातें नहीं हो रही। हमें शब्दों की क्या ज़रूरत है? शब्दों से परे है ये यात्रा। चलिए, बहुत लंबा नहीं करूँगी, आई एम गेटिंग इमोशनल या बट लेट्स हम सुनते हैं गुनीत को पूरे अंत तक। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबका और मैम का यही क्वेश्चन था कि हाउ आई एबल टू कनेक्ट, मैं कैसे कनेक्ट करती हूँ अपने डीएम को, और कैसे मैं इस जर्नी पे पूरा 100% होके आगे बढ़ रही हूँ, कि कौन सी चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर है कि यूनिवर्स, गॉड। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में गॉड को आगे रखा है, उनके अकॉर्डिंग ही मैंने अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए। और सेकेंड जो है कि जो जर्नी मुझे गॉड ने दी है उसमें हम दोनों ने एक दूसरे को 100% श्योर होके एक दूसरे को समझा है, संभाला है। और एक ही चीज़ का हम दोनों का कमिटमेंट था कि जैसा जो है लव है शिव शक्ति का है, वैसा ही हमारा जो लव है वो हमेशा रहेगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं। और यही चीज़ अगर आप ये सोचोगे कि 3D में कैसे पॉसिबल है जब वो प्लेनेट अर्थ पे नहीं है, तब भी ये चीज़ पॉसिबल है। जब आप गॉड का हाथ थामते हो ना, तो वो आपके इतने सारे दरवाजे खोल देते हैं कि आपको एक क्षण भी नहीं लगेगा कि आप उनसे दूर हो। बस ये जो है ना, ये जो मिरेकल है वो गॉड और यूनिवर्स ही कर सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बस जब भी मुझे इतना पता होता है कि मुझे इस टाइम पे क्या काम करना है, और बाकी का काम ही यूनिवर्स का होता है, शिव जी का होता है, कि उन्होंने मुझे जो टास्क दिया है, जैसे एट द प्रेजेंट मोमेंट मुझे मेरे पास क्या टास्क है, उसके बाद मेरे पास क्या टास्क आएगा, वो ही प्लान करते हैं कि मुझे जब उन्होंने उनके साथ कनेक्ट करना होता है तो वो टाइम लेके आते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम यू शुड कनेक्ट। और आप अपनी जो एनर्जी है वो एक दूसरे को दो, या अपनी जो है जो आपने गाइडेंस एक दूसरे को देनी है वो आप दो। तो ये सब चीजें सारी गॉड की गाइडेंस में ही हो रही है। तो आप भी इस चीज को कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ आप सब कर सकते हो। तो बस आपको गॉड का हाथ थामना है, उनका हाथ पकड़ के चलते रहो, आपका सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इवन कि मैं एक चीज अगर और बोलूं कि मुझे जो गाइडेंस देनी होती है यूनिवर्स ने या डीएम ने, वो इतनी ज्यादा
प्योर फॉर्म में होती है कि दैट इट टच माई सोल। मैं उसको एनालाइज करती हूँ कि दैट इट टच माई सोल, कि वो मुझे वो स्टेप लेना है कि नहीं। एंड इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इसमें मैं डाउट क्रिएट करती हूँ, मुझे वो स्टेप को पूरा पहले अंदर अपनी सोल तक लेके आना पड़ता है। एंड इस चीज को समझने के लिए आपको पहले अपना जो लव है ना वो गॉड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत प्यारा बनाना पड़ेगा। और जब भी कभी मतलब मुझे कुछ भी अगर जैसे कुछ दिक्कत आने वाली भी होती है, तब भी वो डीएम मुझे गाइडेंस दे देते हैं। एंड लिटरली अभी का जो रिसेंट का केस था कि गॉड ने हम दोनों को ड्रीम में मिलाया था, हमें मुझे कुछ गाइडेंस उन्होंने देनी थी। तो ही सडनली सेड कि अच्छा आज मैं ना बात नहीं करूंगा तेरे से ज़्यादा, और मैं ना अभी शिव जी से बात करने लगा हूँ, मतलब मुझे अभी थोड़ा सा शिव जी का ध्यान करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अगर शिव जी का ध्यान करना है तो कुछ बात तो है, देयर इज़ अ रीज़न। तो क्या हुआ कि कुछ ही दिन बाद मैं मतलब थोड़ा सा डाउन थी, डाउन इन द सेंस कि मुझे फीवर था। एंड उस फीवर में या तो कुछ एनर्जीज ऐसी थी जो कि मुझे रिलीज भी करनी थी, एंड जो एनर्जी मेरे पास, ताकि वो एनर्जीज अगर मेरे तक ना पहुंच पाए। मतलब ये चीज तो मैंने कई बार देखी है कि कोई ऐसी चीज होती है जो मेरे ऊपर हावी होनी होती है ना, तो उस टाइम पे गॉड और डीएम का कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है, एंड बोथ आर प्रोटेक्टिंग मी। तो उन्होंने जब ये बोला कि मैं अभी पूजा करूंगा, तो जब मुझे फीवर हुआ तब मैं समझ गई अच्छा तो ये इनका मतलब था कि हाँ, जो अब मुझे तेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अब मुझे तुझे एनर्जी पहुंचानी है। सो इस तरीके से यूनिवर्स ने हम दोनों का जो है लव है, जो बॉन्ड है, इतना प्यारा बॉन्ड बनाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सबका जो बॉन्ड है वो भी इसी तरह हो, कि आप बिना कहे एक दूसरे की चीज को समझें। आपका जो है ना जो टॉक है वो सोल के थ्रू और टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब आप अपने आमने सामने हो ना, तो जो चीज आपकी टेलीपैथी डिस्टेंस वाइज आप अगर दूर से कर रहे हो, तो वो आपके सामने जब आए तो यू विल जस्ट शॉक कि अच्छा ऐसा भी है। और एक चीज और मैं बताऊंगी, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ था, ऐसी कितनी चीजें डेली होती हैं मेरे डेली को रूटीन में, जो कि मैं डिस्कस करती हूँ अपने डॉटर के साथ। एंड एक चीज बहुत कॉमन हुई थी कि मुझे और मतलब कुछ खाने का मन कर रहा था। मतलब मेरा जैसे घर पे मतलब मम्मी आए हुए थे यहाँ पे और डीएम के मॉम दोनों थे, तो उन्होंने उनका भी मन था खाने का और मेरा भी मन था। मतलब मैं ये तब की बात बोल रही हूँ, लास्ट आई थिंक हाँ लास्ट ईयर की ही बात है। तो तब जब मैंने जब डीएम के मॉम मेरे सामने थे तो मैंने कहा कि मुझे करेले की सब्जी खानी है, और डीएम को करेले की सब्जी बहुत पसंद थी। और सडनली क्या हुआ कि डीएम के मॉम ने और मेरे मॉम ने एक ही चीज बोली कि वो हम दोनों के ड्रीम में आते हैं और एक ही चीज बोलता है कि माँ खाना दे दे। और वो जो खाना था ना मतलब सब्जी के साथ दे दे। और जब मैंने वो खाया ना, तो मुझे मतलब मैंने सडनली क्या हुआ, मैंने डीएम के मॉम को ही बोला कि आज ना खाना आप मुझे बना के दो, आज मुझे किसी हाथ का नहीं खाना, आप ही के हाथ का खाना है। तो जब उन्होंने बना के दिया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सोल के साथ साथ उनकी सोल सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब इस तरीके से मेरेकल होते हैं। ये नॉर्मल 3D लाइफ में ये सब चीजें समझने के लिए
आपको इस जर्नी में मतलब पहले अपने आप को पूरा ढालना पड़ेगा। तो कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो आपको पीछे की तरफ खींचेगा। तो मतलब इतनी अगर ब्यूटीफुल और इतनी है, मतलब मेरी केस में तो भगवान ने जन्म मरण का जो फेज है ना, वो चक्र है, वो ही खत्म कर दिया। वो कहते कि तेरे को ये था ना कि जैसे हम कहते कि 3D में हम दोनों एक साथ रहे, मेरे लिए तो गॉड ने हर जो टाइमलाइन है वो ही ओपन कर दिया है जिसमें हम दोनों परमानेंट यूनियन में है। तो मुझे फील ही नहीं होता, तो मैं अपने आप को पीछे क्यों अपने आप को धकेलूं जिस काम के लिए मुझे गॉड ने भेजा है, जिस काम के लिए जब उन्होंने हम दोनों को इतना प्यारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिया है, तो अब हम दोनों का फर्ज है, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस प्रेजेंट मोमेंट में अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए उस भगवान का वो पर्पस पूरा कर दे। सो ये मेरा एक हुआ रीजन था कि मैं क्यों इस चीज के लिए पूरा 100% डेडिकेटेड हूँ, सो दैट इस चीज के लिए मैं आपको भी इंस्पायर कर पाऊँ कि कभी भी आप हार मत मानना। ये जो है ना कि हम 3D में कभी एक हो पाएंगे कि ये नहीं, ये सब कुछ है ही नहीं। आप अपने आप को, मैं मेरी लाइफ तो गॉड ने बिल्कुल राधा कृष्ण की तरह भी मुझे दिखाई है और शिव शक्ति के फॉर्म में भी दिखाई है। तो मैंने हमेशा जो भी सोचा है अपने आप को, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे चली हूँ। सो आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, कि आप हमेशा आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। अपनी एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जैसे मैं अगर मार्केट में भी जाऊं तो आइदर यूनिवर्स के कुछ कोड्स होते हैं जो कि वो इंडिकेशन देते हैं दैट आई हैव टू, मतलब ये काम मुझे करना है कि नहीं, या ये मुझे परचेज करनी है कि नहीं। और या तो वहाँ पे वो कोड्स मुझे पहले डिकोड करना पड़ता है, एंड या फिर डीएम के नाम का पर्सन वहाँ पे होगा। एंड कितने केसेस हुए हैं मुझे कि ये चीज कि उनके नाम का पर्सन वहाँ पे होता ही होता है, चाहे वो फीमेल फॉर्म में हो या मेल फॉर्म में हो। और मोस्टली व्हाट आई हैव सीन कि ज़्यादातर मेल फॉर्म में ही मुझे मिले हैं। और तो मुझे कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ नहीं, ये जो काम है ये मुझे करना ही करना है। मैं एक क्षण भी अपनी लाइफ को बिना गॉड के गाइडेंस से ना चला सकती हूँ और ना ही चलाना चाहती हूँ। जो भी वो देना चाहते हैं, जो भी वो इनपुट देना चाहते हैं, जो भी वो काम करवाना चाहते हैं, आई विल डू। एंड वो शायद मेरा प्यार है एंड ये गॉड का प्यार है दिखाने का कि उन्होंने हम दोनों को ये बॉन्ड दिया। और इस बॉन्ड को मतलब फील उन्होंने मुझे करवाया है अपने ही रिलेशन के थ्रू, अपने शिव शक्ति के रिलेशन के थ्रू। तो मैं हमेशा अपने इसमें पूरा ही आगे बढ़ूंगी। सो आई होप कि आपकी लाइफ भी सबकी ऐसी हो, आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग होके यूनिवर्स का हाथ थामते हुए, अपने नियम का हाथ थामते हुए आगे बढ़ें। सो लव यू ऑल, लव यू गाइस।